आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आज़ादी मिल जाती है। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंग के लिए सबसे अच्छे प्रॉस्पेक्ट चुन सकते हैं। क्योंकि आप अपने बेस्ट प्रॉस्पेक्ट को चुन रहे हैं तो आपके सेल को क्लोज करने की ज़्यादा संभावना है। अगर आपके पास बिज़नेस की शुरुआत में ही कुछ काबिल लोग आ गए तो आपके बिज़नेस की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। इस बिज़नेस में काम करने का अर्थ अपनी ज़िंदगी का एक भाग किसी और को दे देना है। अपनी ज़िंदगी को किसी के नाम करने के लिए आप अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते? बड़ी लिस्ट से अपनी आपकी गंभीरता का पता लगता है और यह फ़ॉलो-अप करने के समय का सबसे अच्छा टूल है। आप लोगों को यह साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिज़नेस के ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। बड़ी लिस्ट में आपका मनोबल ऊँचा रहता है और आपको आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो सूची बनाने के लिए अनिच्छुक से क्यों होते हैं? इसका कारण आसान है, क्योंकि उन्हें अपने बिज़नेस में भरोसा नहीं है। उन्हें असल में यह भरोसा नहीं है कि इस बिज़नेस से उन्हें या उनके कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों को मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि उन्हें पता है कि इस बिज़नेस कैसे किया जाए और वो सिस्टम फ़ॉलो नहीं करना चाहते। ऐसे मामलों में इन लोगों को 1 से 3 इवेंट शामिल होने के लिए कहिए और फिर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। आप उनमें से बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। अब मैं आपको सरल, सशक्त एवं पहले से साबित हुई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, जो मैंने सालों के अनुभव से विकसित की है। आप जैसे ही लिस्ट बनाने का काम शुरू करें तो लिस्ट को विकसित करने के लिए गोल्ड फार्मूले बेस्ट का इस्तेमाल करें। लिस्ट बनाएं, उसे बड़ा करें। अपनी सूची में सर्वश्रेष्ठ लोगों को संपर्क करने के लिए और अपनी सूची में लोगों को हर रोज़ जोड़ने के लिए स्वयं को तैयार करें। आइए मैं इन चारों का विस्तार से समझाता हूँ। बेस्ट बिल्ड लिस्ट बनाएं। ई एक्सपेंड, उसे बड़ा करें। एस सेलेक्ट, अपनी सूची में से लोगों को चुनें। टी ट्रेन, हर रोज़ अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। नंबर 1, लिस्ट बनाएं। आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद ज़रूर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट में सूची में रखा था। अपनी सूची को जितनी हो सके उतनी बड़ी बनाएं और सबको शामिल करें। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आपके साथ बिजनेस शुरू करें अथवा नहीं, या वह आपसे मिलेंगे या नहीं। बस अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लिखते जाओ। हम लिस्ट में से शायद सबके पहले संपर्क नहीं करेंगे, पर हमें लिस्ट में सब लोगों की ज़रूरत है। हमारे बिजनेस में एक संपर्क से कई अनगिनत संपर्क बन सकते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारा स्टार फार्मर कहाँ से आएगा, पर यह याद रखें कि वह बहुत जल्दी आपको धन्यवाद देंगे कि उनका नाम आपकी सूची में है। अपना नज़रिया बदलें। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मैंने लिस्ट बनाने में झिझकता था, पर जब मैंने अपने नज़रिया बेचने से शेयर करने एवं मदद बदला तो मुझे अचानक इस बिजनेस में कई सैकड़ों लोग याद आने लगे। तब से लेकर आज तक मेरी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा साथी या ग्राहक बन सकता है। कुछ लोग जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं वो आपसे हमेशा बहस करेंगे। उनके दिमाग में हमेशा लिस्ट रहती है और उन्हें उसे पेपर पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह क्यों देता हूँ कि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो वह आप अपने आप लिस्ट में लिखने के लिए नए नामों को खोजने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक के बाद एक नाम आपके दिमाग में आते जा रहे हैं। लिस्ट बनाकर हम यह चाहते हैं कि अपने दिमाग को एक्टिवेट करने के नए नामों का एक के बाद एक जोड़ते चले जाए। हालांकि डायरी में नाम लिखना मेरे लिए जादू का काम करता है।
पर अगर आप चाहे तो अपनी लिस्ट अपने टैबलेट में या किसी मोबाइल ऐप में भी बना सकते हैं। याद रखें कि आपका मुख्य उद्देश्य है एक बड़ी सी लिस्ट बनाना। किन लोगों को लिस्ट में डाल होना चाहिए? कोई भी जिंदा व्यक्ति जो बिजनेस मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट दे सकता है उसका स्वागत है। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, आपके क्लब के दोस्त, अलग अलग मौक़ों पर मिलने वाले यादी आपकी शुरुआती लिस्ट में हो सकते हैं। उन लोगों को ढूंढें जिनके सपने आपसे बड़े हैं। जब ये लोग आपके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे तो वह आपकी सोच से कहीं दूर आपके बिजनेस को ले जाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी एक साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। अगर आप अकेले हैं तो आपके भाई बहनों या माता पिता को शामिल करें। वह आपको कुछ संकेत दे सकते हैं जिसमें आपको नाम याद करने में मदद मिले और उनकी अपनी अलग लिस्ट भी होगी और जो आपकी लिस्ट में जुड़ सकती है। अब आपके पास एक बड़ी फैमिली लिस्ट होगी। लिस्ट बनाने में समय लिस्ट बनाते समय लोगों का आंकलन नहीं करें। हम लोगों को की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज़ की तलाश में हैं। हमें पता नहीं कौन सी चीज़ की तलाश में हैं। इस बिजनेस में वास्तव में सभी के लिए कुछ न कुछ है। शक्ति का 1 घंटा, n हावर्स 1 हावर्स पावर ऑफ पावर। मैं आपको अपना सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ जिसमें शामिल का 1 घंटा कहते हैं। अपनी सबसे पहली लिस्ट बनाने के लिए 1 घंटा विशेष रूप से निकाल रखें। अपने पति पत्नी या परिवार के लिए किसी एक सदस्य के साथ सुविधापूर्ण आरामदायक जगह पर बैठें। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दें। सारे विषकरण दूर रखें और जल्दी नाम लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा दिमाग और साथ जुड़े लोगों को चीज़ों को याद रखता है। अब एक क्रम से शुरू कीजिए जैसे अपने जन्म से लेकर आज तक के दिन तक या उल्टा। आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उससे आपके साथ काम करने वाले लोगों के नाम एक एक कर लिखें। आप जितने भी स्कूल एवं कॉलेज गए उनके नाम भी एक एक लिखें। अपने दिमाग को कुछ सेकंड का वक्त दीजिए और वह आपको नामों की लिस्ट दे देगा। कुछ भी विशेषण या बहस नहीं करें। उद्देश्य यह है कि जितने ज़्यादा हो सकता है उतने नाम लिखें। इस काम को अच्छे से करें और इस काम के समाप्त होते ही बड़ी सी सूची के साथ आप खुद को आश्चर्यचकित कर देगी। घड़ी मत देखिए। आपके दिमाग में जितने ज़्यादा नाम आ सकते हैं उतने लिखते जाइए। लिस्ट बनाने में बिताया हुआ समय आपके निराशापूर्ण समय को बचाएगा। मैंने देखा कि इस अभ्यास के बाद लोगों को हजारों नाम याद आ जाते हैं। पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप जब तक नहीं रुके तब तक आपकी सूची में 300 से 500 नाम न हो जाएं। रिसर्च के अनुसार एक औसत 20 साल का व्यक्ति करीब 2000 लोगों को उनके मूल नाम से जानता है। इसलिए 2000 नाम लिखने का लक्ष्य लें। अपनी लिस्ट बढ़ाएं। समृद्धि आपसे बस एक सहभागी दूर है। शुरुआती सूची बनाने के बाद उसकी सूची को आगे बढ़ाने में लग जाएं। और मेरा ऐसा पक्का मानना है और ऐसे हजारों सबूत है। असली खजाना यहाँ छुपा होता है। आप इसे कैसे करेंगे? यह रवैया और विश्वास रखें कि हमारा सारी दुनिया आपकी टीम हो सकती है और आप अपनी सूची में उन्हें जोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। हम इस सहयोग के लिए अपने दिमाग को विश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जब अपनी लिस्ट में एक एक करके देखेंगे तो आपको लोगों के चेहरे दिखाई देंगे। जब उनके चेहरे देखेंगे तो आप और लोगों को देखेंगे जिन्हें आप जानते हैं। ये वह लोग जिन्हें हमारे लोग जानते हैं। अब हम उन लोगों के नाम लिखना चाहते हैं। हमारी सूची के नाम वाले लोगों के साथ दिखते हैं या उनके आसपास होते हैं। उनके कॉल करने के बारे में सोचकर परेशान मत होना और ना ही अभी उनसे मीटिंग के बारे में सोचिए। हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, पर अभी अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम जोड़ लीजिए। अगर आपकी शुरुआती सूची में 500 लोग हैं और आपके प्रत्येक जान पहचान के 10 और नाम जोड़ दिए तो आपकी लिस्ट 5000 तक हो जाएगी।
जिस तरह आपने अपनी शुरुआती लिस्ट बनाई थी, ठीक उसी तरह फिर कुछ समय निकालें और बिना किसी विकर्षण के आपने पति पत्नी, भाई बहनों, माता पिता के साथ बैठकर लिस्ट को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप नामों के जोड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोनबुक, पुरानी फ़ोटो और एल्बम आदि। अपने सारे नए सहकर्मियों को उनकी सूची बनाने में मदद कीजिए। जो कोई भी आपके साथ काम शुरू कर रहा है, बिजनेस शुरू करने के 1 हफ्ते भीतर अपनी सूची बना लें। आपने अभी जो बेस्ट लिस्ट सिद्धांत सीखे और उन्हें भी सिखा दीजिए। लोग बहुत सारे गौरव जरूरी कारणों से लिस्ट नहीं बना पाते हैं, पर इसे आसानी से संभाला जा सकता है। लिस्ट नहीं बनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप वह लिस्ट बनाने के शक्ति को ही नहीं समझते हैं या सिस्टम फॉलो करने की शक्ति नहीं समझते हो उन्हें। और उस अच्छे से समझाने के लिए अपने अपलाइन या आगामी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, कोई प्लान तभी काम करेगा कि जब आप उस प्लान के अनुसार काम करेंगे। चैन नंबर 3, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्लान दे रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्लान दिखा किसे जा रहा है। अच्छा चुनाव उतना ही ज़रूरी है जितना एक बड़ी लिस्ट बनाना है। सही चुनाव करने से आधा काम खत्म हो जाता है। हमारी सफलता की प्रतिक्रिया में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपके बिजनेस के शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचक होंगे। यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की यात्रा की शुरुआत में आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम लोगों का चुनाव करें। जैसे कि आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, अपने अपलाइन से परामर्श लें और आप दोनों मिलकर इस संबंध में उन लोगों की पहली लिस्ट बनाएं जिनसे मिला जा सकता है और उसने अपने बिजनेस को प्लान शेयर किया जा सकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निर्मित गाइडलाइन नीचे लिखी गई है। अपने श्रेणियों को 3 भागों में बांटें: हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट, ये वो लोग जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में होते हैं। आप अक्सर उनसे मिलते हैं और एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं। आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं और चूंकि यह प्रस्ताव आपकी ओर से आ रहा है तो वह इसको गंभीरता से लेंगे। हर किसी के पास एक कैटेगरी में 20 से 30 लोग होते हैं। उन्हें अपनी हॉट लिस्ट में रखें। 2 कारण: चूँकि वह लोग आपके नज़दीकी हैं, इसलिए आप लोगों की पसंद और सोचने की प्रक्रिया में एक जैसी होगी। अगर आपको कुछ पसंद आया है तो संभावना है कि उन्हें भी वो विचार पसंद आएगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के लिए नया नहीं है। पूर्व में कुछ लोगों ने भी उनसे इस संबंध में बात की होगी और उनके इस बारे में अपने कुछ विचार होंगे। चूँकि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है तो वह इससे विश्वसनीयता से सुनेंगे और गंभीरता से लेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग खुले दिमाग से हमारा प्रपोजल सुने और हॉट कैटेगरी के लोग उसके लिए सबसे अच्छे हैं। वार्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और वो आपके बिजनेस के लिए सही भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोग सकारात्मक, ऊंचे ख्वाब देखने वाले, ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है और उनकी सोशल छवि भी अच्छी होती है, पर उनसे आपके संबंध इतने मजबूत नहीं होते। आप उनसे पारिवारिक उत्सव या अपने बच्चों के स्कूल या अपने पड़ोस में मिलते हैं, जिन्हें आप चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में जानते नहीं हैं। या तो बहुत सारे संस्थानों के लोगों जो आपके संपर्क में आते हैं, जिनसे आपने काम के अलावा कभी बातचीत नहीं की। आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी इस श्रेणी में आते हैं। कोल्ड, बाकी बचे लोग जो इस कोल्ड श्रेणी में आते हैं, जिन लोगों को आप ऊपर लिखी गई दोनों श्रेणियों से नहीं डालते
और उन्हें आप ठंडी कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कुछ लोग रिश्तेदार होते हैं या रिश्तेदारों के दोस्त या फिर दोस्तों के दोस्त हैं, या लोग जिनसे हमने कभी बात नहीं की है, या हमारे आकांक्ष सोशल मीडिया दोस्त इस श्रेणी में लिस्ट फिट बैठते हैं। ऊपर लिखी गई लिस्ट पर उन लोगों के बारे में हैं जिनसे हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। पर कुछ लोगों के समय साथ हम सिर्फ उत्पाद के बारे में बात करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम एक अलग लिस्ट में रखते हैं जिसे प्रोडक्ट ग्राहक कहते हैं। वह आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं। तो आप अपने उत्पाद ग्राहकों को भी उन्हीं 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। अपने लिस्ट में रोज़ नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। याद रहे कि हर कौशल की तरह लिस्ट बनाना भी एक सीखने लायक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है और हम इस बिजनेस से के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अपनी लिस्ट में लगातार नए नए नाम जोड़ते रहिए। अपनी शुरुआती लिस्ट और उसमें जोड़े गए नामों के बाद अब समय है कि लिस्ट अनजान लोगों को जोड़ने का। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल उन्हीं अनजान लोगों में आ सकता है जिन्हें आपने अभी तक दोस्त नहीं बनाया है, और वह आपके लिए एक बड़ा मौका है। अनजान लोगों सोने की खान की तरह है और अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनी रही है। मुझे भी इस बिजनेस में एक अनजान व्यक्ति को ही लेकर आए थे, इसलिए पूरी दुनिया आपके लिए बाजार है। अब बाहर निकलें और सबको बताएं कि हमारे पास अपने सपनों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका है। आपका व्यक्तित्व, अनुभव, व्यवसाय या बैकग्राउंड जो भी रहा हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि नए दोस्त बनाने की कला को विकसित कीजिए। लोगों से बात करने एवं संबंध बनाने की कला को बढ़ाइए। क्या यह उत्साहजनक बात नहीं है? सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आपके बिजनेस में आपका जॉब क्या है, तो आप कहेंगे नए दोस्त बनाना। थोड़े बहुमुखी बने। किसी भी आयोजन में शामिल हो तो लोगों से बात कीजिए। पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, क्लब मीटिंग, कॉलेज रियूनियन, स्थानीय कम्युनिटी इवेंट आदि, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, कोई त्यौहार, या जब बाहर यात्रा कर रहे हो और ऐसे किसी भी अन्य अवसर पर लोगों से बात कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, बात सिर्फ इतनी होती है कि पहले कौन मुस्कुराता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे डीएनए में यह पहले से ही है कि हम आस-पास में मिले जुले और एक दूसरे को सहयोग से काम करें। हर कोई आपस में हर व्यक्ति में से संपर्क करना चाहता है। कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे अब एक और दोस्त नहीं चाहिए। लोग इसलिए बस शुरुआत नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर घमंड, शर्म या गलत धारणाएं होती हैं। आप स्वयं निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। अगर कुछ मामलों में बात आगे नहीं बढ़े तो सोच लीजिए कि यहाँ इतना ही होना था और आगे बढ़ जाइए। मैं ढूंढता से आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ें, वास्तविक में उन्हें समझने के लिए और दोस्ती करने के लिए ही मिले। उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लक्ष्य से बात मत जाइए। इस बारे में परेशान मत होइए कि अगली मीटिंग में क्या होगा या हमारे संबंधों का क्या होगा। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इसका साधारण सा नियम है, नए दोस्त बनाएं और उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजें। अब सोशल मीडिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी उंगलियों में है ने इसे और आसान बना दिया है। लोगों पर अचानक से टूट मत पड़िए और अपनी
पहली ही मीटिंग में किसी से अपने बिजनेस प्लान को शेयर मत करिए। हम प्लान तब दिखाएंगे जब सही समय होगा, और अगर प्लान दिखाने की ज़रूरत होगी, यह सुनिश्चित करें कि आप लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ें। ऐसे तो ज़्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन एक नाम तो ज़रूर डालें। इस सूची में कब तक नाम जोड़ने होंगे? ईमानदारी से कहूँ तो जब तक आप बढ़ना चाहते हैं, या तब तक जब तक आपकी टीम में 20 लोगों ऐसे ना हों जो कम से कम आपकी आय का आधा ना कमा रहे हों, वो भी सही ढांचे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी लिस्ट बढ़ाना काफ़ी सर्वप्रमुख प्राथमिकता है। मैं अभी भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखना चाहता हूँ जहाँ आपकी इनकम आपकी गहराई और फैलाव के साथ न बढ़े। बढ़ती लिस्ट का अर्थ है आय और स्थिरता में बढ़ोतरी। हमारे पास अपनी सूची बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए बाहर जाएं और लोगों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढें। एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क संस्थाएं आदि से जुड़ें, या इवेंट में स्वयं सेवक बनें। यह प्राथमिकता तय कर लें कि आप हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलेंगे और नए संबंध बनाएंगे। अपनी जेब में एक छोटा नोट पैड रखने की आदत डालें, और जब भी आपके कोई नाम सूझे तो उसे लिख लें। आजकल मैं यह काम अपने मोबाइल ऐप पर करता हूँ। यह याद रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल हो या स्टेज प्रमोश हो का कौशल हो। यहाँ वह व्यक्ति सफल होता है जिसके पास एक बड़ी और बढ़ती हुई लिस्ट हो, और जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। दृढ़ विश्वास एवं उत्साह। मैंने 2 श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में बहुत उत्साहित एवं खुश देखा है, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं अपनी टीम में 2 लोगों को जानता हूं जिसकी लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहती है। वे हैं देवाशीष खुटिया और निशांत चौधरी। वह हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, और उन्हें मैं 2 सबसे सकारात्मक लोगों से रूप में जानता हूँ। इसका कारण बड़ी लिस्ट एवं बड़ी आय। और देवशीष ओडिशा में एक इंजीनियर है, और निशांत ने जब हमारे साथ 3-4 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तब वह करनाल के टेलीकॉम स्टोर में 11,000 रुपये प्रति माह की आय कमाता था। अब वह एक प्रीमियम कार ड्राइव करता है और अपनी जॉब से 30 गुना ज़्यादा आय कमाता है। थैंक यू सो मच।